हर जगह जहां भी जाओ हम यही सुनते हैं कि भाई अपनी पर्सनैलिटी में ना 4 चांद लगाओ, थोड़ा ढंगी बनाओ। मतलब क्या कर रहे हो? और अच्छी पर्सनैलिटी ही सक्सेस दिलाती है। लेकिन ये पर्सनैलिटी होती क्या है? क्या ये हमारे लुक से रिलेटेड होती है, या हम कैसे बोलते हैं उससे इसका कोई रिलेशन होता है, या फिर इसका मतलब लोगों से किस तरह कनेक्ट किया जाए ये होता है? क्या आप जानते हैं कि पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनैलिटी असल में कोई एक चीज नहीं है, बल्कि ये एक पर्सन की थिंकिंग, फीलिंग और उसके बिहेवियर से मिलकर के बनती है, और ये उस पर्सन को यूनिक बनाती है। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि हमारे सोचने का, बोलने का तरीका, बिहेव करने का तरीका, ये सब मिलकर के हमारी पर्सनैलिटी बनाते हैं। तो ये बात भी तो सच है कि हर कोई ऐसे पर्सन से बात करना चाहता है जो अच्छे से बिहेव करता हो, जिसके थॉट्स पॉजिटिव हो और जिसे सामने वाले की फीलिंग्स की वैल्यू भी हो। इसे ही तो कहते हैं हम एक गुड पर्सनैलिटी। और ऐसे इंसान से हम पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस भी होते हैं और कई बार उसे अपना आइडियल भी मान लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप भी अपनी पर्सनैलिटी को बहुत आसानी से डेवलप कर सकते हैं? यानी आप भी एक अच्छी पर्सनैलिटी कहला सकते हैं। और अब तो ये आपके लिए काफी आसान भी हो जाएगा, क्योंकि आप जान चुके हैं कि पर्सनैलिटी का असली मीनिंग क्या है। तो फिर क्या आप तैयार हैं अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, ताकि कोई भी आगे आपको ऐसा बिल्कुल ना कहे? तो चलिए शुरू करते हैं और इन मैजिकल 11 टिप्स के जरिए गुड पर्सनैलिटी को डेवलप कर ही लेते हैं। नंबर 1 पर है, सबसे पहले खुद को जानना होगा। इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी गेन करने का सोर्स कहीं बाहर नहीं मिलने वाला है। ये तो इसी फैक्ट से डिटरमिन होगा कि आप अपने बारे में कितना जानते हैं और खुद को कितना पहचानते हैं। क्या आप खुद को पसंद करते हैं? क्या आपको पता है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में? अगर आप ये सब जानते हैं तो आप एक अच्छी पर्सनैलिटी गेन करने के काफी ज्यादा करीब हैं। लेकिन इसके उलट अगर आप अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, या खुद को पसंद करने और अप्रिशिएट करने की बजाय हमेशा क्रिटिसाइज ही करते आए हैं, मतलब आपके अंदर वो एक आवाज है ना जो कॉन्स्टेंटली बोलती रहती है, अरे यार मैंने ऐसे क्यों बोला, अरे मैंने गड़बड़ कर दी, मुझसे बिल्कुल नहीं होगा, मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, मतलब कुछ ऐसी नेगेटिव बातें, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है और आपकी पर्सनैलिटी को कभी भी एक गुड पर्सनैलिटी नहीं बनने दे सकता। इसलिए सबसे पहले खुद को जानिए, सराहिए, यानी कि अपनी तारीफ कीजिए। जो भी अच्छी चीजें हैं, छोटी ही हो, समझिए। अपनी स्ट्रेंथ्स को और स्ट्रांग बनाइए और अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करके उन्हें इम्प्रूव कीजिए। और यकीन मानिए आप ये कर सकते हैं, इसलिए जरूर कीजिए। और आपके अंदर ये जो आवाज चल रही है ना, उसे ध्यान से सुनिए कि आप अपने बारे में क्या बोल रहे हैं। बाहर वालों को छोड़िए, आप अपने आप से क्या बातें कर रहे हैं, उस पर जरा ध्यान देना शुरू कीजिए। नंबर 2 पर है, पॉजिटिव आउटलुक रखिए। अब तो आप जानते हैं कि पर्सनैलिटी थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन से मिलकर बनती है, और एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वही है जो पॉजिटिव अप्रोच रखती है। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव सोच रखेंगे तो पॉजिटिव एक्ट करेंगे, आपका बिहेवियर खुद के साथ और दूसरों के साथ पॉजिटिव होगा, जिससे आपकी पर्सनैलिटी तो इम्प्रेसिव बनेगी ही, आपकी लाइफ भी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि लाइफ तो हाईज और लोज से ही बनी है। तो ऐसे में आपका पॉजिटिव आउटलुक सिर्फ लाइफ के गुड पार्ट्स पर ही फोकस करेगा, जिससे आपको रियल प्रोग्रेस मिलेगी। और ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड वाले पर्सन को तो हर कोई पसंद भी करता है, राइट? आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पर है, बी योरसेल्फ, यानी कि खुद को जानना और एक्सेप्ट करना बहुत अच्छी बात है, और लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट पर फोकस करना भी ग्रेट पर्सनैलिटी की निशानी है। लेकिन बहुत बार ना इतना कर लेने के बाद भी हम लोगों के बीच फेक पर्सनैलिटी की तरह रहना चाहते हैं, मतलब दिखावा करते हैं जो हम है ही नहीं। एक ऐसी पर्सनैलिटी बनकर के रहना चाहते हैं, एक ऐसा इंसान बनकर के रहना चाहते हैं जो हम बिल्कुल भी नहीं है। शायद इसका रीजन ज्यादा टेंशन गेन करना और अट्रैक्टिव लगना हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये रियल नहीं है, इसलिए इट्स नॉट गुड फॉर यू। इससे बेहतर तो यही होगा कि आप जहां भी हैं, चाहे अपने साथ या दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ या कलीग्स के साथ, आप एकदम नेचुरल रहे, जैसे आप हैं बिल्कुल वैसे ही रहे, और नेचुरल रहते हुए अपनी उन हैबिट्स और थॉट्स को लगातार बेहतर बनाते रहे जो आपको अपना बेस्ट वर्जन बनने से रोक रही हैं। बस इतना ही तो करना है आपको। नेचुरल रहिए, मतलब जैसे है वैसे रहिए, और किसी और की कॉपी बनने की बजाय खुद का बेस्ट वर्जन बनने के लिए इम्प्रूव करते रहिए। ये कमाल की लाइन है, मतलब अपने तरीके से आपको रहना है, लेकिन उसमें सुधार की पूरी गुंजाइश है। कितना भी सुधार आप करते ही जाइए।
इसी के साथ नंबर 4 पर है कॉन्फिडेंट बनिए। अब यूं तो अभी तक डिस्कस की गई 3 टिप्स को फॉलो करके आप कॉन्फिडेंट फील करना शुरू कर देंगे, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस की इंपॉर्टेंस को और अच्छे से समझना ज्यादा बेहतर रहेगा। एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी का सबसे इम्प्रेसिव पार्ट पता है क्या होता है? उसका कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास। लेकिन ये एग्जैक्टली आता कहाँ से है और इसे कैसे गेन किया जा सकता है, कैसे पाया जा सकता है? बहुत आसान है। जब आपको पता होगा ना कि आप कौन हैं, आपकी क्या पसंद है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कमजोरियां क्या है, तो आप खुद को बेहतर तरीके से जानने लगेंगे। इससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा। आप खुद की गलतियों से सीखेंगे और पहले से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करने लगेंगे। उससे कॉन्फिडेंस आएगा। आप खुद की कैपेबिलिटीज पर डाउट नहीं करेंगे, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। और आप जो कर रहे हैं उस पर फेथ रखेंगे तो आपको इनक्रेडिबल कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। इसके अलावा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आप सक्सेस स्टोरीज पढ़िए, ऐसे माहौल में रहिए जहां पर आपको एनकरेजमेंट मिले, आपकी सेल्फ एस्टीम बूस्ट हो और आपको ये पता चले कि आप बेहतर हैं और लगातार और बेहतर होते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर। लाइफ में ह्यूमर भी ऐड कीजिए। मतलब ये कि हर कोई ऐसे इंसान की कंपनी एंजॉय करता है जिसके फेस पर हमेशा स्माइल रहती है, जो हंसता हंसाता रहता हो। और ऐसा बनने के लिए आपको स्ट्रेस और टेंशन लेना छोड़ना ही होगा। हर चीज के पॉजिटिव पार्ट को देखना होगा, हर बात में, हर पर्सन में छुपी अच्छाई को पहचानना होगा। और लाइफ आपके लिए एक ब्लेसिंग है, ऐसी सोच आपको रखनी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में स्ट्रेस ही नहीं है, परेशानियां नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन और भी तो चीजें हैं। कहाँ पर ज्यादा आप ध्यान दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप सच में खुलकर के हंसना पसंद करेंगे और फन के साथ दोस्ती करेंगे। ऐसा करेंगे तो बाकी लोग आपसे इम्प्रेस तो होंगे ही, आपकी लाइफ बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत बन जाएगी। तो ये बात पक्की है। इसलिए अगर अभी तक आप हेवी थॉट्स और अपसेट माइंड रखते आए हैं तो उसे अभी के अभी बाय बाय कर दीजिए और फेस पर एक रियल स्माइल हमेशा बनी रहे, इसकी जिम्मेदारी लीजिए। आप चाहे तो मिरर में देख करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वैसे इस बहाने खुद से 2-4 पॉजिटिव बातें भी हो जाएंगी जो आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बढ़ाएंगी। तो इस बारे में सोचिएगा ही मत, करके जरूर देखिएगा। आगे नंबर 6 पर है नए नए इंटरेस्ट को डेवलप करें या फिर कुछ नया नया सीखते रहें। जो पर्सन कुछ नया और एक्साइटिंग करने में जुटा रहता है उसके पास ओवर थिंकिंग के लिए टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि उसका पूरा फोकस लर्निंग पर बना रहता है। और लर्निंग से पर्सनैलिटी कितनी एनहेंस होती है ये तो आप भी जानते ही हैं। इसलिए अगर आपको एक बढ़िया सी पर्सनैलिटी चाहिए तो केवल पढ़ाई लिखाई या ऑफिस तक अटक करके ना रहे, बल्कि फ्री टाइम में कुछ कुछ नया इंटरेस्टिंग लर्न करते रहे। ये लर्निंग्स ना आपकी पर्सनैलिटी में साफ साफ नजर आएंगी। और अब जानते हैं अगली टिप के बारे में। नंबर 7 पर है नए लोगों से मिलिए। एक ही दायरे में बंद कर कोई ग्रो नहीं कर सकता। अगर एक्सप्लोर करना है तो बाहर निकलना ही होगा अपने कंफर्ट जोन से। इसीलिए आप भी नए लोगों से मिलिए जिनसे आप उनके कल्चर और लाइफस्टाइल के बारे में जानेंगे। उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपकी पर्सनैलिटी पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो फिर लिस्ट बनाइए आप किस किस से मिलने वाले हैं और कब कब और कहाँ कहाँ। एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो ऐसा हो ही सकता है ना? चलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप किससे मिलने वाले हैं। आगे नंबर 8 पर है अच्छे लिसनर बनिए। ये काम बहुत मुश्किल है। अच्छी पर्सनैलिटी सिर्फ इम्प्रेसिव वे में बात करने से ही नहीं बनती है, बल्कि आराम से, धैर्य से सुनने से भी बनती है। जबकि ज्यादातर लोग बात करते टाइम उसे समझने में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं जितना कि उस बात का जवाब देने में रहते हैं। तो आगे से ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि सामने वाला कुछ बात कह रहा होता है, हमारे दिमाग में 3-4 जवाब चल रहे होते हैं, मैं ये बोलूं, ये बोलूं, ये बोलूं, और इस चक्कर में कभी कभी ना तिल का ताड़ बन जाता है, या बात कुछ सामने वाला कहना कुछ और चाह रहा होता है और हम जवाब कुछ और दे रहे होते हैं। तो कुल मिलाकर के गड़बड़ घोटाला। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। और जब भी किसी से बात करें तो पूरी अटेंशन के साथ करें, पूरी इंपॉर्टेंस देते हुए सामने वाले की बात को सुनिए। डिस्ट्रैक्ट मत होइए और डायरेक्ट आई कांटेक्ट मेंटेन रखते हुए बात को समझिए और उस कॉन्वर्सेशन में एक्टिव बने रहिए। ऐसा करने से आप में पेशेंस डेवलप होगा, आप लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और अगर अच्छे से सुनेंगे तो अच्छी तरह बोलना और इम्प्रेशन बनाना भी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। नंबर 9 पर है अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करें। खुद पर इतना काम कर लेने के बाद आप एक बेहतर पर्सनैलिटी की फॉर्म में आने लगेंगे। इस दौरान अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी थोड़ा सा ध्यान दे ले
तो आपका ये जो मिशन है ना, ये जल्दी ही पूरा होने लगेगा, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन के अलावा आपकी बॉडी लैंग्वेज भी तो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बताती है। यानी आप कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बातें करते हैं, ये सारी बातें लोगों पर इम्पैक्ट डालती हैं। और ये इतना गहरा इम्पैक्ट होता है कि करेक्ट बॉडी लैंग्वेज आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा सकती है। इसीलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी थोड़ा काम कीजिए। अब तक आपने लोगों की पर्सनैलिटी के लिए बहुत सारी तारीफें की है, हो सकता है कि अगली तारीफ लोग आपके लिए करें अगर आप इन सारे टिप्स को अच्छे से ईमानदारी से फॉलो करें। वैसे भी 2 टिप और बची है। नंबर 10 पर है कि थोड़ा ध्यान अपनी ड्रेसिंग पर भी डालिए। ये सच है कि पर्सनैलिटी का रियल मीनिंग आपके थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर, एबिलिटीज और स्किल्स से होता है, लेकिन अगर इसके साथ साथ अपनी ड्रेसिंग पर भी ध्यान दिया जाए तो डिजायरेबल इंप्रेशन बनाना और भी आसान हो जाता है, क्योंकि अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग से आप अच्छे दिखाई देते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक्सपेंसिव और शो ऑफ करने वाली ड्रेसिंग को अडॉप्ट करें, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये है कि आप सबसे पहले तो वो पहने जिसमें आप लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करें। इसके अलावा आपके कपड़े क्लीन हो, ओकेजन के अकॉर्डिंग हो और आपके बॉडी टाइप, हाइट, फिजिक्स से मैच करते हुए हो। ऐसी ड्रेसिंग से आप वाकई में इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव लगेंगे। तो इस टिप की हेल्प भी आप जरूर से लें और वो गलती बिल्कुल भी ना करें जो कि ज्यादातर लोग करते हैं कि सिर्फ बाहरी लुक्स को ही पर्सनैलिटी समझ लेते हैं। इसीलिए नंबर 10 पर आया है। कहने का मतलब ये कि जो टिप नंबर 1 है वहां से आपको शुरुआत करनी है और नंबर 10 पर आपको ये भी करना है। और अब आखिरी है टिप नंबर 11, जो है सपोर्टिव बनिए। अगर आप अपनी अच्छी पर्सनैलिटी का ग्लो अपने फेस पर देखना चाहते हैं और अपनी आंखों में सेटिस्फेक्शन की चमक भी चाहते हैं तो दूसरों की मदद जरूर करें। सपोर्टिव बनिए, एनकरेज करने में बिलीव कीजिए, दूसरों को क्रिटिसाइज करना और जज करना छोड़ दीजिए और अपना हेल्पिंग हैंड हमेशा आगे रखें। ऐसा करने से ना केवल आपको एक गुड पर्सनैलिटी मिलेगी बल्कि आप एक गुड ह्यूमन बीइंग होने का सेटिस्फेक्शन भी एंजॉय कर पाएंगे और इसी से आपकी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह इन 11 टिप्स को ध्यान में रखकर आप अपनी मनचाही पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। इसलिए एक बार इन सारे टिप्स को ट्राई जरूर करें और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। आपने लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना तो बनता है, क्योंकि आपको अक्सर ऐसा लगता है ना अपने कुछ दोस्तों में कि यार इसमें ना ये एक चीज होनी चाहिए, कम से कम ये वाली। तो इन 11 पॉइंट में से आपको लगता है 11 की 11 होनी चाहिए या 2-3 होनी चाहिए, तो प्लीज लगे हाथ अभी की अभी शेयर कर दीजिए। इतना भला तो आप अपने दोस्तों का कर ही सकते हैं, है ना। बाकी कोई और टॉपिक है आपके दिमाग में काफी दिन से चल रहा है तो हमें लिख भेजिए। हम जल्द से जल्द उस टॉपिक पर रिसर्च करके वीडियो पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो भाई आपका मोस्ट वेलकम है। ऐसी जानकारियां हमेशा आपको मिलती रहे जो आपको ग्रो करने में हेल्प करे, तो प्लीज क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रूबी आपसे मिलेगी बहुत जल्दी ही नए वीडियो के साथ, नई बातों के साथ, नए सवालों के जवाबों के साथ। तब तक के लिए कहूंगी आपसे धन्यवाद।